गुरुजी, मैंने देखा है, जैसे आपके मैंने कई भाषण सुने हैं, आपकी विचार शैली और आपकी भाषा काफ़ी उत्तेजित होती थी। लेकिन आपने अचानक क्यों सोचा कि आप सर्वानंद घाट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे? उसके बाद आपने निर्णय लिया, मैं यहाँ से राजघाट तक एक पद यात्रा करूँगा। तो क्या आप गांधी की विचारधारा से प्रेरित हो चुके हैं? नहीं, गांधी की विचारधारा से प्रेरित होने का क्या मतलब है? गांधी की विचारधारा से प्रेरित होने का क्या मतलब है? मैं गांधी की विचारधारा का घनघोर विरोधी हूँ। मैं नाथूराम गॉडसे जी को अमर बलिदानी मानता हूँ। मैं तो उनको मतलब एक तरह से भक्त हूँ नाथूराम गॉडसे जी का। गांधी की किसी भी बात से मेरा क्या रिश्ता है? मैं यही तो आपसे पूछना चाहता, तो आपने ये निर्णय क्यों लिया कि आप राजघाट पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और जैसे बताया है इन्होंने कि हम अनशन करेंगे वहाँ पर बैठ के? आज हिंदुओं की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? जी, हिंदुओं की बर्बादी का जिम्मेदार गांधी है। अगर मुझे हिंदुत्व के लिए कोई प्रदर्शन गांधी की समाधि पर नहीं करूँगा तो करूँगा कहाँ? मैं हिंदुओं को बर्बाद किसने किया? जब इस देश का बंटवारा हो गया था। चलो पुरानी बातों को सबको मट्टी डाल दो कि कितना अत्याचार हम पे 1400 साल में हुआ, कितनी हमारी बहन बेटियों की मंडी लगी। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो उस बातों को। 47 में बंटवारा हो गया था, अंग्रेज ने बंटवारा करवा दिया था इस देश का। मुसलमानों को अलग मिल गया था हिस्सा, हिंदुओं को अलग हिस्सा मिल गया था। आज मुसलमानों ने वहाँ सारे हिंदुओं को मार दिया और यहाँ भी हमें मारने के लिए तैयार है। तो ये गलती किसकी है? 1 करोड़ मुसलमानों का शिकार हो गए थे हिंदू। 1 करोड़ हिंदू मुसलमानों का शिकार 47 में हो गए थे। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो जिसके पूर्वज वहाँ से आए हों पाकिस्तान से, उन अत्याचारों की दर्द भरी कहानियों को पता करिए, कितने अत्याचारों की दर्द भरी कहानियाँ थी। तो अगर मैं गांधी की प्रतिमा पर जाकर नहीं रहूँगा तो मैं कहाँ रहूँगा? इसमें क्या मैं चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर बैठूँ कि महाराज तुमने अपनी जान दे दी, अब मैं तुम्हारे यहाँ विरोध प्रदर्शन कर? ये अगर हिंदुत्व की कोई बात उठानी है तो हिंदुत्व के सबसे बड़े शत्रु मोहम्मद को छोड़ के गांधी के सामने ही जाकर रोना पड़ेगा। और कहाँ रोए हम? अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा। ये जो आपने देखा होगा कि तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिए और जिनको हैदराबादी भाईजान कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने, उनके खिलाफ सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन आप जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उसके खिलाफ आपके ऊपर कितनी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस तुष्टिकरण के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि तौकीर रजा ने जो है कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। तौकीर रजा ने हिंदुओं की औकात और अपनी तैयारी के बारे में बताया। जो उसने तो ये कहा था कि हमारे लड़के अगर बाहर निकला है तो आपको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं वही तो बता रहा हूँ ना। तौकीर रजा ने कहा कि अगर हमारे लड़के बाहर निकल आए, इन्होंने हथियार उठा लिए, तो हिंदू भाइयों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी हिंदुस्तान में। तो ये उसने सत्य बोला, बिल्कुल ये उनकी तैयारी है। जितेंद्र त्यागी जी ने ये तो बताया कि मदरसे में उन्होंने 20 साल के अंदर सारे हिंदुओं का नरसंहार करने की तैयारी कर ली है। तो तौकीर रजा ने झूठ थोड़ी बोला, उसने बिल्कुल सच बोला। और हिंदुओं की औकात बताई कि हिंदुओं तुम्हारी ये औकात है, हम काटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और देखिए, सरकारें डर गई, नपुंसक सरकारें डर गई। योगी जी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी का जो आला कमान है उन्होंने उन्हें कार्रवाई नहीं करने दी। तो ये सरकारें डर गई। तौकीर रजा से डरती हैं, ये सबसे डरती हैं। मतलब सरकारें जिनके आगे डरती है उनके आगे झुकती हैं। बिल्कुल, इसमें क्या शक है? यही तो लोकतंत्र है। सरकारें जिससे डरती है उनका कुछ भी नहीं करती, और जिनको कमज़ोर समझती हैं उन्हें कुचल देती हैं। यहाँ न्याय व्यवस्था नहीं बनाती है सरकार, ये लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाते हैं। चुप रहिए, शांति कब होगी? कमज़ोर को कुचल कर। तो कमज़ोर को कुचल कर ये यहाँ शांति बनाते हैं, न्याय किसी को नहीं दिलवाते। आज आप आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, हिंदुओं के लिए आपका क्या संदेश है? हर बार की तरह हिंदुओं के लिए एक ही संदेश है, हिंदू अपने परिवार को मजबूत करें, खुद को मजबूत करे, अपने को इस लायक बनाए कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सके, अपने परिवार की रक्षा कर सके। इसके लिए हिंदुओं को बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, और उन बच्चों को लड़ने के लायक बनाना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे कीड़े मकोड़ों के जैसे नहीं बनाने हैं, आपके अपने बच्चे शेर बनाने हैं। आपने एक श्लोक आपको सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा। अस्वम न्येव गजम न्येव व्याघ्रम न्येव चे अजापुत्रम बलिम ददयाद दैवो दुर्बल घातका। अरे घोड़ों की नहीं होती, हाथियों की नहीं होती, और शेर की तो कदापि कदापि नहीं होती। केवल कमजोर बकरों की संतानों की बलि दी जाती है, क्योंकि देव अर्थात भाग्य ये दुर्बल के लिए घातक होता है। सबई सहायक सबल के, कोउना निबल सहाय, और पवन जगावत अग्नि को दीप ही देत बुझाए। तो अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आपने अपने बच्चों को बकरे का बच्चा बना दिया, तो उनकी बलि देने की तैयारी यहाँ पूरी हो चुकी है। देखिए, ये बिल्कुल तय हो चुका है। यदि हिंदू अपने बच्चों को शेर बनाएंगे
तो उनके बच्चे धर्म को भी बचाएंगे, परिवार को भी बचाएंगे, राष्ट्र को भी बचाएंगे। और हिंदू अगर अपने बच्चों को अब बकरी का बच्चा बना के रखेंगे तो वो काट कर खाए जाएंगे। ये नियति है और यही इस देश का भविष्य है। आपके कहने का मतलब ये है कि कमजोर व्यक्ति को न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जिंदगी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दुनिया में भेड़ें जो है केवल खाई जाने के लिए पैदा होती हैं। भेड़, बकरी, हिरन की कोई ना कोई मांसाहारी इन्हें खा लेगा, वो इसीलिए पैदा होती हैं। प्रकृति का न्याय है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जिंदा रहने के लायक होगा वही जीवित रहेगा। तो ये सत्य है और इसी सिद्धांत को मैं मानता हूँ। ये गुरुजी का संदेश हिंदुओं के लिए था और हिंदुओं को इसे फॉलो भी करना चाहिए। मेरे साथ माँ अन्नपूर्णा जी भी बैठी है। माँ अन्नपूर्णा जी से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 माँ अन्नपूर्णा भारती जी मेरे साथ है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप काफ़ी दिनों से गुरुजी के साथ में हैं और आपको क्या लगता है जो आज ये पद यात्रा निकल रही है इसके कारण सरकार पे कुछ दबाव बनेगा और हिंदुओं की आशाओं में कुछ वृद्धि होगी क्या? देखिए, सरकार तो बेशरम हो गई है। महाराज जी ने अभी जैसा कहा, ये लोग निर्लज्ज लोग हैं। इनके अंदर से मानवता खत्म हो चुकी है। ये लोग स्वार्थ में और धन के लालच में इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि इन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज इस पदयात्रा को करने का केवल एक ही क्लियर कट संदेश है महाराज जी के माध्यम से, और हम सब भी उसमें पूरी तरह सहमत हैं कि जो भाई हमारे धर्म में हमारे भरोसे आया उसके साथ हम आखिरी सांस तक हैं। जिस भी हद में और जो भी हम कुछ कर सकते हैं हम अपना कतरा भी बहा देंगे, लेकिन उस भाई के न्याय के लिए हम लड़ेंगे। ये इस पदयात्रा के माध्यम से संदेश है। रही बात सरकारों की, तो सरकारें आएंगी और जाती रहेंगी, लेकिन इतिहास यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने रच दिया है और रचेंगे, और उस इतिहास में कहीं ना कहीं हमारा भी नाम अब सम्मिलित हो गया है। इसके लिए हम बहुत गौरवान्वित हैं और महाराज जी के लिए बहुत इनके चरणों में नमन करते हैं कि इनके माध्यम से इतिहास के पन्नों में कहीं पर हमारे नाम को अंकित होने का भी एक मौका मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है। आपने कहा कि यति महाराज ने एक नया इतिहास रच दिया है और उस इतिहास में आपका क्या स्थान होगा? महाराज जी आ गए तो हमारा स्थान तो खुद ही हो गया, वो तो कहने की आवश्यक है। आपकी क्या उपाधि होगी? नहीं, मेरी उपाधि, मैं बेटी हूँ उनकी। मेरे तो पिता बैठ गए तो बस बात हो गया। मैं तो इनकी सैनिक हूँ, हम संत। प्रधानमंत्री नहीं बनना है। एक उदाहरण दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात ये, हम तो इनके सैनिक हैं। आपने एक पिक्चर देखी होगी मिस्टर इंडिया। मतलब गुरुजी राणा प्रताप और आप लक्ष्मीबाई? नहीं, मैं लक्ष्मीबाई हूँ कि नहीं ये तो फैसला महाराज जी और आप सब लोग करोगे। ईश्वर करे कि मुझे लक्ष्मीबाई बनने का मौका मिले, लेकिन हाँ ये पक्की बात है, मेरे 2 बेटे हैं। अगर उन 2 बेटों की आहुति देनी पड़े और अगर मेरा सनातन बचता है तो सबसे पहले अपने हाथों से अपने बच्चों की गर्दन काट दूंगी। इसमें मैं पीछे नहीं।